खबर लहरिया फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को स्वागत है। मैं सुनीता, सीनियर रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ, गांव खंडेहा में। ये पीसीएफ केंद्र है। यहाँ 11 किसानों की अभी धान नहीं खरीदी गई है, जबकि 28 फरवरी से यहाँ का केंद्र बंद हुआ है। ये लबेद का पीसीएफ केंद्र है। यहाँ के किसान परेशान है, इस तरह के से धान बाहर रखे हुए हैं। अभी इनकी धान नहीं तौली गई है, किसान बहुत परेशान हुए हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं कि क्यों उनकी धान नहीं तौली गई, क्या वजह है। धान तौल गया, तौला हुआ रखा, लेकिन उसको फीडिंग नहीं करवाई। अब क्यों है? बोलिए थोड़ा साथ ही तब से आइए भैया। वो कहना है कि धान तौली गई है लेकिन फीडिंग नहीं हुई है। बोलना है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र गौतम, पिता का नाम छोटे लाल। क्या वजह है, क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हमारा धान तौल गया 23 तारीख को। 24 को हमने उनको 8 बजे सुबह कागज़ दे दिया और हमको उसका कोई रसीद नहीं मिली, न शिक्षार मिला, न हमारे उसमें फ़ोन आया, मैसेज नहीं आया। कितना कुंटल धान? 50 कुंटल धान हमारा था तौल में यहाँ। अब जो वहाँ कटौती हो जाए वो अलग चीज़ है, कितना काट रहे हैं। तो आप जैसे कितने किसानों का बस फीडिंग नहीं मिला है? 11 आदमी का है। तो कितना कितना उनका सबका धान है? अब वो तो उन्हीं लोग बताएंगे, मैं अपने धान को बता दिया। वजह क्या है? आपसे पूछताछ किए तो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि जब वो खुलेगा फीडिंग वहाँ की, तब फीड होगा तब मिलेगा। और अगर वो नहीं खुल पाया तो फीडिंग नहीं होगी तो मैं धान क्या करूँगा? धान अपने घर ले जाइए, ये प्रभारी बोल रहा है। और जब यहाँ वो हो गया तो जब 8 तारीख से यहाँ बंद हो गया तो 2 तारीख को यहाँ तौल होती है। 28 फरवरी से बंद? हाँ, और 2 तारीख को तौल होती है। और उनका शिक्षा यहाँ काट गया था, उनके घर में रखा हुआ है। और 2 तारीख को यहाँ तौल होती है। तो क्या लग रहा है आपको, कितने का घाटा होगा आपको? अब हमारा घाटा 25,000 का होगा। 1868 का बिका रहा है, अगर हम बेच गए तो यहाँ 1200-1300 बिकेगा। तो इस तरह से पहली बार हो रहा है या और कभी हुआ था? नहीं, पहली बार है ये। हम आज पहली बार आंसू धान लाए हैं, तो आंसू को हम जानते हैं। एक बार यहाँ धान नहीं लाए, हम धान सब दिन बासमती बोते थे तो हमारे घर से बिक जाता था। ये हमारा डंकल धान है, ये हमारा डंकल धान था इस बार, तो इसलिए हमको इस बार घाटा लग गया। आपका भी है? हमारे जी, क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। तो आपको क्या हुआ? मैडम यहाँ पर मेरा धान था, करीब 95 बोरी था, नहीं 95 कुंटल। तो 60 कुंटल ले लिए हैं और शेष जो है धान फीडिंग कह रहे हैं, फीडिंग नहीं हुई। क्यों फीडिंग नहीं हुई, वजह क्या? अब ये तो वही बता सकते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ जो है धान एक्स्ट्रा है। 23-24 को धान तौला गया है, लेकिन 28 तक फीडिंग इनकी नहीं हुई। तो आप जैसे कितने किसान का नहीं फीडिंग? 11 किसानों का रह गया। तो कितने का घाटा लगेगा आपको? अब घाटा पर कुंटल 700-800 रुपये जाएगा। कितना किसानों को मेहनत करना पड़ता है खेतों में, या किस तरह से अब होता है? किसानों को तो मैडम आप जानते हैं कितनी मेहनत का धान है कि लागत भी नहीं निकल रही है। फिर भी जो है आदमी मेहनत करके यहाँ लाता है और ये रवैया है। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से है? राम भवन रामपुरवा। तो आपका कितना धान नहीं लिया गया? 61 बोरी है। अब फीडिंग नहीं हो रही। 23 तारीख को हमने कागजात सब दे दिया है और 23 को धान तोल गया है।
और आज तक कोई फीडिंग नहीं हुई है सर। सालीना धान गेहूँ सालीना देते थे हमें यहाँ 4-6 साल तो से। इस तरह से पहली बार हुआ है? नहीं, पहली चक्कर है। वजह क्या है? अब मुझे क्या बताएं क्या है कि मतलब कागज क्यों नहीं तौल कागज फीडिंग कर रहे हैं क्यों कि ये क्या हम क्या जाने अनपढ़ आदमी। कितने दिन से ला रहे थे धान यहाँ? यहाँ धान आज 4-5 साल से मेरा धान गेहूँ सब। इस साल कब लाए हैं? कितना दिन बीत गया? यहाँ तो हम कहा गए थे 23 को हमारा धान तौल गया था। लाए कब उसको बताओ ना। ओके, घर से पहले कब लाए हो लाए? बाद में लाए? 2 दिन 3 पहले आए थे उसे। 21 तारीख को। तो कितने का घाटा पड़ेगा किसानों को? कितना खेतों में मेहनत करना पड़ता है? अब क्या कहें, घाटा अब जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, क्या ले लाभ दे के काम किया है, क्या कर रही है तो क्या करेंगे, मरे किसानों क्या होगा। धान बेच के कौन सा काम जरूरी था करने के लिए? थोड़ा सा बताइए डिटेल में आप। हाँ सब घर डिटेल तो ये है कि समझ लो कि 10 रुपये नहीं है इस समय, कि कोई गदेल का जार है, बुखार है, कोई आपत्ति से दवा तो करा लें और उसी के माथे थे। घर थोड़ा सा बना है कच्चा घर का, आगा तो लकड़ी खपड़ा का पैसा नहीं जाए। तालाब किनारे आए होंगे इसी रोड से, तो तालाब किनारे जानवर खड़ा है। तो इसी किसानी से कितने परिवारों का खर्च चलाते हैं? हम करीब छोटे बच्चे तो हैं 17-18 लोग हैं इससे छोटे बड़े। क्या लग रहा है आप लोग कहाँ कहाँ आवाज उठाए, कहाँ कहाँ गए इसके लिए कि हमारी फीडिंग हो, हमारा पैसा मिले? हम भाई कहीं नहीं गए भाई, और हाँ किसी अधिकारियों के पास नहीं कहीं नहीं गए। कुछ आश्वासन मिला किसी से? नहीं कोई, अब कहते हैं जिस कहते हैं यहाँ केंद्र वाले क्या बोले? यहाँ केंद्र वाले क्या बोले? अब यहाँ केंद्र के अधिकारी का मतलब ये बोल रहे हैं कि अब फीडिंग नहीं होगी, बस हो गया। आपका भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल है। क्या दिक्कतें हैं आपको? अरे दिक्कत अब यह है कि हमारा 23 तारीख का धान तौल गया है और ओकर फीडिंगे नहीं कराए, ना हमारे शिक्षारे दीनी। कितना कुंटल धान दिए? 50 कुंटल है, 50। तो कितने का नुकसान हो रहा है? क्या लग रहा है आपको कि नहीं लिए जाएंगे तो क्या होगा अब उसका? भाई यह बोले थे कि अब फीडिंग बंद हो गई तो अपना धान घर ले जाओ। तो आपको क्या लगता है कि घर ले जाएंगे तो क्या करेंगे उतना? यही तो बात है, हमारे तो रखने की जगह नहीं है। क्या क्या दिक्कत होगी क्या किसान रखने में? अरे हमारी कुल दिक्कतें हैं। अब अंदर रखने की जगह बंगले हैं 2 ठो सरपत के, तो अंदर रख देंगे तो भी सड़ जाएगा, बाहर रखेंगे तो भी सड़ जाएगा। तो सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? अरे हम यह मांगी थी कि हमारा धान बिक जाए, बस हो जाओ, का मांगी थी। तो इस तरह से पहली बार हुआ है? अरे हम तो कई बार आए, जब तक लगता नहीं है तो क्या करी बताओ। कहते अभी तुम्हारा नंबर ही नहीं है। अब बिके के बाद फिर 6 दिन लेट कर दिन। आपका भी है क्या? मेरा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शाह है। कहाँ से है? यहीं लबेद के, यहाँ से 500 मीटर पीछे साइड। तो आपका कितना धान नहीं लिया गया? मेरा है 39 बोरी, 41 किलो की भरी गई है बोरी में। वजह क्या है? अब वजह यह है कि हमारा धान जो लगभग हुई 15-16 फरवरी को आ गया था, रखा रहा, इन्हीं के कहने पे ले आए और फिर 23 तारीख को तौल लगी। तौल का रखा है आपके सामने ये। और अब आज कहा जा रहा है कि तुम्हारा वो नहीं, शिक्षार तो दिए नहीं किसी को और ना कोई बात हो रही है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब वो धान क्या करेंगे? थोड़ा सा डिटेल में अब बताइए। धान तो क्या क्या समस्या झेलनी? अब महान समस्याएं हैं। हम उसी धान के मत्थे ये हैं कि हमारा पैसा आ जाएगा तो हम उसकी जोताई पताई सब किसानों की सब पड़ी हुई है, उसको कहाँ से दें? सबसे बड़ी समस्या यही है। उसकी सिंचाई है, खाद का देना है, सब देना लेना है, कहाँ से पाएँ तो दे दें। प्रभारी है तो प्रभारी अपनी राग अलापता है। हम तो प्रभारी को जानते हैं, खरीद तो प्रभारी करता है, हैं? अब प्रभारी वही दिसंबर से शुरू हुई।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और हमारा कब हुआ? बंद 28 तारीख से, इसी 28 से बंद हो गया। हम लोग 23 को तौलवाए धान। हाँ, और हमारा फीड नहीं हुआ, इसके बावजूद तमाम धान घरों से यहाँ आ गया। हाँ, यहाँ आया, वो कहाँ से आया, उसकी फीडिंग कैसे हो गई? आप क्यों यहाँ ले रहे हैं? भाई नहीं फीडिंग हो रही तो आप अरे 28 तक कुछ करो, जो कुछ करता हो। हाँ, 29 को क्यों कर रहे हो, 30 को क्यों कर रहे हो, 1-2 तारीख को क्यों कर रहे हो? हाँ, कहाँ से आ रहा है, क्या है, कैसे हुआ ये? तो आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा हमारी बात सरकार तक पहुँचा दें। हाँ, हम लोगों का भी उद्धार हो जाए। हाँ, जी आप भी कुछ बोलेंगे? बोल दे पहले तो मैं ये जान लो कि लोग बोलिन का है। अच्छा हो चालू। जी, आपका नाम और पद, और जो यहाँ के पीसीएफ केंद्र में धान का फीडिंग नहीं हुआ लोगों किसानों का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मैं भारतीय किसान जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल हूँ। यहाँ की जो धान की खरीद व्यवस्था हुई है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला के साथ है। 11 किसानों की धान की खरीद हो गई है, उन किसानों की फीडिंग नहीं हो पाई। किसानों का ये आरोप है कि जो किसानों के धान बाद में ले गए हैं उनकी फीडिंग हो गई है, जो किसानों के धान पहले तौलाए गए उनकी फीडिंग नहीं हो पाई है। कृपया इसकी जांच कराते हुए और संबंधित प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ सिस्टम रहा, मैंने अपने तरीके से प्रयास किया, चूंकि मैं किसान भी हूं और किसानों का एक संगठन चलाता हूं। समय समय पर मैं यहाँ कमेटियों का गठन कराना, कमेटियों की देखरेख में खरीद व्यवस्था सुनिश्चित कराना, इसके बाद भी शिकायतें बराबर बनी रह गई कि कमेटी भी उस यहाँ के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई है। आज किसान मायूस है और किसान अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास जाने का भी प्रयास कर रहा है। और मैं इन बिंदुओं को लेकर माननीय कमिश्नर महोदय बांदा को भी मैं एक ज्ञापन दे आया हूं, लेकिन अभी उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जैसा उनने कहा, मैं डिप्टी आरएम पीसीएफ प्रबंधक से भी बात किया, उनने कहा हमने एमडी से बात किया है, लेकिन डाटा खुलने का कोई उनने सही स्पष्ट विषय नहीं बताया कि डाटा खुलेगा। डीएम से बात करें, तो डीएम से बात करने का जो समय दिया गया है उसमें मैं भी अभी डीएम से वार्ता के दौर नहीं पाऊँ, क्योंकि डीएम का हुआ है ट्रांसफ़र। नए डीएम को चार्ज लेना देना, और इस पंचायती चुनाव के दरमियान में जब गया भी तो डीएम वहाँ मौके पर मुझे मिले नहीं। तो ये जो भी यहाँ की सबसे ज़्यादा, और मैं बता दूं चूंकि मैं ज़िले के समस्त किसानों के विषय में कुछ जानकारी रखता हूँ, राजापुर में भी इसी तरह की समस्या का विषय बना हुआ है। राजापुर में तो यहाँ से भी ज़्यादा किसान हैं, उनके धान तौला लिए गए, अभी उनको शिक्षार नहीं दिया गया, और जब वो अपने धान की वापसी की बात करते हैं तो वहाँ के प्रभारी की गुंडई ऐसी है, वो धान भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शोषण हो रहा है ज़िले में किसानों के साथ, अभी ये सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी रही है, एमएसपी रहेगी। अब जब वो 28 तारीख तक की फीडिंग का यानी धान खरीद का समय निश्चित हुआ और उसके पहले ही इन लोगों ने अपना डाटा जो है वो लॉक कर दिया, या उसकी फीडिंग ना होना, ये सब कारण बना दिया, तो किसानों के पास छलावा है। ये सरकार का जो सिस्टम है, जिले प्रशासन का जो सिस्टम है, पूरी किसान विरोधी सिस्टम है। और किसान आज मायूस है, अपने हक की मांग के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन इनकी फीडिंग हो पाने की स्थिति में सरकार और सक्षम अधिकारी भरोसा नहीं दे रहे हैं। आप भी बोलेंगे जी, आपका क्या नाम है, कौन सा पद है यहाँ पे? जी, राजकुमार कुशवाहा नाम मेरा, मैं धान खरीद केंद्र प्रभारी हूँ यहाँ पे जगह। और यहाँ पर जो है जो 9,957.70 की खरीद हुई है पूरी 261 किसानों से।
और उसमें भी जो है हमारे 11 किसान रह गए हैं फीडिंग ना होने की वजह से। तो क्या वजह है कि 11 किसान रुक गए हैं, नहीं उनका फीडिंग हुआ है? ये जो छुट्टी पड़ गई है इसमें हमारा जो है बैलेंस जो फीडिंग वाला है ये गड़बड़ा गया है, एक दिन जो है लेट हो गया है। तो इस तरह से आपके केंद्र में हुआ है कि और जगह? नहीं, हर जगह है, हर जगह है ये, और जो है ऑल यूपी है ये। जो किसानों की फीडिंग नहीं हुआ है हाँ। तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा? अब हमें जो है गाली गलौज और मारपीट मिलेगी। एक से किसान है कि यहाँ जो गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, सारे सीजन गाली गलौज किए हैं। थोड़ा सा बताइए कि हाँ। उनके लिए क्या किया जाएगा? ये तो सरकार जाने क्या कर रही है, हम नहीं इसमें कुछ बता सकते। हमारी मजबूरी है, और कब बंद? हमारी मजबूरी ये है कि जो भी ये रखा है धान, जो भी रखा है, इसका कोई भी नुकसान होगा तो लायबिलिटी हम पे होती है। इसलिए हम अपना जो है अपना किसी तरह से जो माल निकालने में है कि हम लोगों को जो है वो ना हो। इस सीजन में कितना यहाँ गल्ला आया? इस सीजन में लगभग 10,000 कुंटल आया। यहीं पे अपना फेसबुक लाइव समाप्त करती हूँ। यहाँ 11 किसानों का फीडिंग नहीं हुआ है, वो परेशान है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी फीडिंग हो जाए और हमारी समस्या दूर हो। जबकि किसान सिर्फ किसानी पे ही निर्भर रहते हैं और किसान हर तरह से मारे जाते हैं, कहीं ओला में, कहीं धान खरीद केंद्र में, कहीं गेहूँ खरीद केंद्र में। इस तरह से किसान हर तरह से झेलते रहते हैं।